इतनी बड़ी विशेष कृपा है, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास होने चाहिए कि चल पड़ो उनकी राहों में खुद ही आ जाएंगे, वीर बह जाना चाहिए। लेकिन आस्था और लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए। पक्का विश्वास होता है अगर परमात्मा के प्रति, तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां आप नहीं जा सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति और आपकी लगन और मेहनत होनी चाहिए। हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं आप जीवन में। अब उधर भरत जी के साथ भी यही हुआ। भरत जी ने भी सब कुछ तन मन धन सब कुछ परमात्मा पे न्योछावर कर रखा था। अब उनको उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको लेकर आते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी भरत जी बहुत प्रसन्न थे कि आज तो ये हमारे ऊपर भी परमात्मा की कृपा हुई है। चलो अच्छी बात है, अन महाराज के कम से कम 2-4 दिन से दर्शन भी ना हुए, इस भाई ने भोजन प्रसादी मिल जाएगी। तो जैसे ही उनको अच्छे से नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर भरत जी पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ क्यों? आपको भोजन प्रसादी करवानी है, आप ऐसे ही करवा दो हमें, इन सब की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो भाई कहता है कि अभी आपकी बलि भी चढ़ाई जाएगी, आप अच्छे से भोजन प्रसादी करो। तब भरत जी कहते हैं कि बलि चढ़ाई जाएगी, बोले ऐसी बलि तो आप मेरी रोज ही चढ़ाओ, रोज ही मुझे भोजन प्रसादी करा दिया करो आप। और जैसे ही उनको भोजन प्रसादी करवाई जाती है भरत जी को, और भरत जी को उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको जैसे ही माँ के सामने उपस्थित किया जाता है, वहाँ पर बिठाया जाता है। और माँ वृद्ध काली का मंदिर था वहाँ पर, वहाँ वृद्ध काली की इतनी बड़ी विशेष कृपा होती है कि जैसे ही आदिवासी अपनी तलवार निकालकर और भरत जी के ऊपर जैसे ही वार करने लगते हैं, इतने में तो साक्षात वृद्ध काली वहाँ पर आया शेरवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो, जोता वालिए पहाड़ा वालिए हो, मेहरा वालिए हो, लाटा वालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बंजारा सारा जग है एक बंजारा हो, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा हो, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचा पर्वत लंबा
पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जल गई बाती, सोने मन में जल गई बाती, हो तेरे पथ पर मिल गए साथी, तेरे पथ पर मिल गए साथी। हो मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोतालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, हो एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर मेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोतालिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है हो। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, 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 जय माता ओ जय ओ माता दी, जय माता दी।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सच्चे दरबार की खाटू नरेश की। हाँ, करुणाधाम मंदिर खामखेड़ा की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को स्वागत वंदन और अभिनंदन। जो जो यहाँ पधारे कथा में उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे गोपीचंद और प्रेमचंदानी बॉम्बे वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर पधारे उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आप भरत जी को साक्षात माँ काली के दर्शन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्शन हो गए तो अब अपने घर लौट जाए। दर्शन होने के बाद भी भरत जी वहीं रहते थे। एक दिन उसी मार्ग से रघुगुण नाम के राजा थे, अपने गुरु जी के आश्रम कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे थे। तो उसी मार्ग से निकल रहे थे तो उनकी पालकी के भीतर बैठे हुए थे। तो पालकी को दो आगे से पकड़ रखे थे सैनिक, दो पीछे से उठा रखे थे। अब एक की स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जैसे ही एक का स्वास्थ्य खराब होता है तो थोड़ा स्वास्थ्य एक का खराब हो जाता है तो बोलते हैं कि देखो कोई आसपास होगा उसको बुला लाओ। कि कम से कम पालकी उठा लेंगे। बोले शंकर भगवान की। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, हरिओम हरिओम हरिओम। ऊंचा है तेरा धाम। हरिओम श्री राधे, हरिओम श्री राधे। हमारे बीच में मैया पार्वती और शंकर भगवान का विवाह। हरिओम महम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमोक्तितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। शिव पार्वती सावधान्य, स्थान देवता सावधान्य, पवन पाणी सावधान्य, श्रीमद् भागवत चंडारविंदे सावधान्य। तदेव लदनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पदे तेन करे स्मरामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। हे कैलाश के वासी भोले, हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया
सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अद्भुत है संसार यहाँ पर कई लेखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। अद्भुत है संसार यहाँ पर कई लेखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे। तू है भाग्य विधाता तेरे खेल सुलेखे हैं, तू लिखने वाला है ये सब तेरे लेखे हैं। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। योगेश्वर योग से तुमने जगत बनाया है, तन पे तुमने भस्म रमा कर अलख जगाया है। योग से तुमने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म जगा कर अलग जगाया है। वो कहीं पे धूप के रंग सुनहरे कहीं पे छाया है, तूने किया वही जो तेरे मन को भाया है। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
मेरे भोले आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में। हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान की जय। हरिओम हरिओम। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सतगुरु महाराज की, सभी भक्तजनों की। भरत जी को माँ बृद्धकाली के दर्शन होते हैं और भरत जी अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। और जैसे ही भरत जी वहाँ पर चले जाते हैं, उसके बाद में उसी रास्ते से रघुगुण नाम के राजा थे, तो अपने गुरु के आश्रम कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे थे। तो 4 व्यक्ति थे जो उनकी पालकी को उठा रखे थे। 2 सैनिक आगे थे, 2 सैनिक पीछे थे। काफी सारा तामझाम अपने साथ में राजा महाराजा थे, तो काफी सारे सैनिक, काफी सारे अपना सब कुछ साथ लेकर जा रहे थे। इतने में एक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो राजा कहते हैं कि देखो आसपास देखो कोई होगा, किसी को बुला लो, वो जितना धन मांगेगा उसके बदले, अगर पालकी उठाएगा तो उसके बदले उसको धन दे देंगे। इतने में भरत जी को उधर से बुला कर लाया जाता है। भरत जी कहते हैं कि चलो अपने गुरु जी के आश्रम जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं पालकी तो उठा लूंगा लेकिन मैं धन नहीं लूंगा इसके बदले। लेकिन राजा कहते हैं कि हम तो धन देंगे, लेकिन भरत जी मना कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अब भरत जी जब से पालकी को उठाते हैं तब से राजा के चोट लग रही है, क्योंकि भरत जी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया ही नहीं था। सारे जीवन में भरत जी ने बहुत अच्छे धर्म के कार्य, सत्कर्म किए थे, कोई पाप नहीं किया था। और भरत जी को पिछले 2 जन्मों का सारा सब कुछ भी उनको याद था। इसलिए भरत जी ने सोचा कि अब कुछ समय बचा है, कुछ समय बाद में समय निकट है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो अपने जीवन में पाप क्यों करें। तो भरत जी ने राजा के पालकी को उठाए,
अब रास्ते में जैसे ही चले, अगर उनके पैर के नीचे अगर चींटी भी आ जाए और चींटी भी अगर पैर के नीचे आकर कुचल जाए, मर जाए तो पाप लगता। तो भरत जी को बहुत दुख होता, तो भरत जी रोने लग जाते। कभी पैर आगे करते, कभी पैर पीछे करते, फिर कभी बच जाए तो भरत जी को हंसी आने लग जाए। कभी किसी को चोट पहुंच जाए तो भरत जी दुखी हो जाए। अब उनके साथ में और भी सैनिक थे, तो राजा उनको कहते हैं कि मुझे बहुत तेज चोटें लग रही है, ये इस तरह की हरकत कौन कर रहा है। साथ के सैनिक कहते हैं कि ये जो अभी नया नया व्यक्ति है, ये कभी महाराज श्री कभी आगे होता है तो कभी पीछे हो जाता है, इस कारण से आपको चोटें लग रही है। राजा ने कहा कि इस बार तो इनको माफ किया जाता है, लेकिन अगर ये आगे से अगर गलती करेंगे तो इनको मृत्यु दंड देंगे। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर राजा को चोटें लगती है। इतने में बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि पालकी को नीचे उतारो। जैसे ही पालकी को नीचे उतारा जाता है और राजा जैसे ही पालकी से बाहर आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं भरत जी के ऊपर कि मैंने कितनी बार आपको क्षमा कर दिया, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है कि मुझे इतनी चोटें लग रही है। लेकिन भरत जी की क्या समस्या थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। भरत जी को कहते हैं कि राजा के आज तो आपको मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। इतने में भरत जी ने सोचा कि मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ बोला ही नहीं है, सबके सुनते ही आए हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान भी किस काम का जो हम किसी के साथ उसको बांटे नहीं। ज्ञान को तो जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। बोले आज ये वही समय है, हो सकता इस राजा को ज्ञान देना ही पड़ेगा। तो राजा से कहते हैं कि आप मुझे मृत्यु दंड किस प्रकार से दे सकते हैं, पहली बात तो आप ये बताइए। राजा खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले ये तो कोई लगता है तो कोई दिव्य पुरुष, कोई शक्तिशाली है, अन्यथा राजा के सामने कोई इतना शक्ति से बोल ही नहीं सकता, इतना आत्मविश्वास के साथ कोई बोल ही नहीं सकता। बोले आप मुझे मृत्यु दंड किस प्रकार से दे सकते हैं। श्री राधे, जिन भी भक्तों को शिव विवाह में कन्यादान करना है, आपके सन्मुख एक थाली पहुंचाई जाएगी। जिन श्रद्धालुओं की इच्छा हो वो उसमें कन्यादान डाल सकते हैं। जय हो। भरत जी कहते हैं कि आप मुझे मृत्युदंड किस प्रकार से दे सकते हैं। पहली बात तो मैंने आपकी पालकी को उठाए। अब आपकी पालकी को उठाया, आपने कहा था कि जो पालकी को उठाएगा उसको मैं मुंह मांगा धन मिलेगा। तो मैंने आपसे कोई धन नहीं लिया है, तो आप मुझे मृत्युदंड किस प्रकार से दे सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो राजा होता है उसका प्रजा के ऊपर ही राजा का हक होता है। तो मैं आपका, आप मेरे राजा नहीं और मैं आपकी प्रजा नहीं, क्योंकि मैं दूसरे क्षेत्र से हूँ। आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी मैंने मदद कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे। और आपने मेरी समस्या तो पूछी ही नहीं कि आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। और भरत जी कहते हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने गुरु के सामने जा रहे हैं, गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं, तो गुरु जी के सामने इतना मान सम्मान ये सारी चीज़ें ले जाने की क्या आवश्यकता है। गुरु के सामने कभी भी जाओ तो दीन बनकर जाओ।
हाथी घोड़ा पाल के ये सब कुछ इतने सारे सेने के ये दिखावे करने की क्या जरूरत है। गुरु के सामने तो आप जाओ तो दीन बनकर ही जाओ, गुरु आपकी जरूर सहायता करेंगे। इसी वंश में गया नामक भी राजा हुए थे जो विष्णु भगवान के बहुत परम भक्त थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए ही जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते हैं तो एक ब्राह्मण को उनका तीर लग जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो वह श्राप देते हैं कि तुमने कार्य तो असुरों जैसा किया है, तुम्हारा शरीर तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो तुरंत श्राप मिलते ही असुर योनि को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी परमात्मा की भक्ति करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति मुझे देखे, मुझे देखते ही उसका कल्याण हो जाए, सभी लोग स्वर्ग में वास हो, सबका कल्याण होए। कि जीवन में कितने भी पाप करते थे और गयासुर के दर्शन कर लेते थे तो सर्वलोक को, सब प्राणी सर्वलोक को जाते थे और नरकलोक खाली होता गया। भगवान ने विचार किया कि ये तो वचन देकर आशीर्वाद देकर गलत किया, सारा नरकलोक खाली होता गया, सर्वलोक में भीड़ बढ़ती जा रही है। गयासुर के पास आते हैं और गयासुर को कहते हैं कि आप हमें एक ऐसी पवित्र जगह बताइए जहां पर हमको हवन करना है। गयासुर ने कहा कि आप मेरे शरीर पर ही यज्ञ करना है, सो करना आप कर सकते हैं। लेकिन गयासुर के वहां पर बोले इस प्रकार से तो इनकी मृत्यु नहीं होएगी। भगवान ने सोचा, अंत में भगवान ने कहा कि गयासुर आपकी हत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा नरकलोक खाली होता जाता है, सर्वलोक बढ़ता गया है। गयासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु तो अपने आप ही हो जाएगी, आप हमें 2 वचन दे दीजिए। पहला वचन मांगते हैं कि जब आप हवन करते वक्त यहाँ पर विराजमान जितने भी देवी देवता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास करें। दूसरा है कि श्राद्ध पिंड इत्यादि करते हैं, लेकिन गयासुर में जाकर अगर भगवान की पूजा अर्चना करके भी कोई ज़्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन वहाँ जाकर भी पिंड इत्यादि कर देंगे तो उनके पितरों को इत्यादि सबको उनका कल्याण होगा। भगवान कहते तथास्तु। इसलिए गयासुर का इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। अभी कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के एक संतान थी, उसका नाम था अजामिल। सारे संत महात्मा बैठे हुए थे और विचार करने लगे कि ऐसा भी कोई भगवान कोई मार्ग है या ऐसा भी कोई उपाय है कि पूरे जीवन में व्यक्ति पाप करे, अगर अंत समय भी उसके मुखारविंद से क्या भगवान का नाम निकल जाए, या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे उसका कल्याण हो सकता है, उसकी मुक्ति हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ जरूर हो सकता है। तो कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक संतान थी अजामिल। ब्राह्मण थे, वो बहुत ही भगवान के परम भक्त थे। वो छोटा सा बालक होता है, बचपन में तो बहुत पूजा पाठ किया करता था, लेकिन एक दिन संजोग के कारण किसी गलत दृश्य को देखने के कारण गलत आदतें उसके अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दिनों बाद में ब्राह्मण की तो मृत्यु हो जाती है और अजामिल अकेला ही रहता है। समय गुजरता गया और बड़ा होने के बाद मदिरा पान इत्यादि करने लगा। अब उसी नगरी में कुछ समय के बाद 100 वर्षों की तपस्या कर कर और कौंडल्य ऋषि उसी नगरी में पधारे हुए थे। तो कौंडल्य ऋषि अलग जगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई
हमें यहाँ इस नगरी में कोई ब्राह्मण का घर बता सकता है? 100 वर्षों की तपस्या करके आए हैं हम, एक रात्रि हम विश्राम करना चाहते हैं। ग्रामवासी बोले कि यहाँ पर एक ब्राह्मण का घर तो है, लेकिन ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। बोले ऐसा क्या है या ऐसा क्या हो गया? सारी वार्तालाप कौंडल्य ऋषि को बताई जाती है, लेकिन कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें तो आप रात्रि की विश्राम की व्यवस्था करवा दीजिए। अजामिल के घर में वहाँ पर बहुत बड़ी हवेली थी। अजामिल ने सोचा कि कोई बात नहीं है, एक कमरा इनके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो एक रूम की वहाँ पर व्यवस्था की जाती है, और वो कितना गलत काम करता है अजामिल। कौंडल्य ऋषि तो बहुत दिव्य महापुरुष संत महात्मा थे, सारी अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये अजामिल गलत संगत में जाने का क्या, किस कारण से गलत संगत में गए, ऐसा क्या हो गया। नेत्र बंद करते हैं तो सब कुछ दृश्य देख लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है और जाने वाले ही होते हैं कौंडल्य ऋषि, तो अजामिल से कहते हैं कि आपने मुझे अपने घर में स्थान दिया है, आप जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। लेकिन अजामिल कहता है कि मुझे कुछ भी आशीर्वाद नहीं चाहिए। कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरा एक कहना मान सकते हैं, मैं जो बोलूंगा आप कर सकते हैं। बोले आप बताइए क्या करना है। बोले आपकी पत्नी अभी गर्भवती है, और आपके अगर जो बालक होगा उस बालक का आप नारायण नाम रख देना। अजामिल कहता है कि ठीक है, रख देंगे जी। कौंडल्य ऋषि तो वहां से चले जाते हैं आशीर्वाद देके। समय निकलता जाता है, सबसे छोटा बालक होता है, इनके बालक का जन्म होता है और उसका नाम नारायण रखा जाता है। और ये नारायण का ये सबसे छोटा ही पुत्र था। अब छोटा पुत्र होगा, उससे अधिक प्रेम और स्नेह बहुत अधिक रहता है। अजामिल हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड खाना भी खाए, कुछ भी करे, हमेशा नारायण को अपने साथ ही रखते थे। उनके मुखारबिंद से हमेशा एक ही नाम निकलता था, नारायण नारायण। अब भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस भाव से बसता है, तो मैं उन भक्तों के साथ हमेशा साथ देता हूँ, सदा उनके साथ रहता हूँ। अजामिल का अंतिम समय भी निकट आ जाता है। जैसे ही अंतिम समय निकट आता है, तब भी उनके मुखारविंद से एक ही नाम निकलता है, नारायण। और भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य अगर पूरे जीवन में उसने भक्ति ना की, लेकिन अगर अंत समय भी उनके मुखारविंद से भगवान का नाम निकल जाता है, तो प्राणी मेरी धाम को साक्षात आता है, भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन अंत समय मुखारविंद से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है, क्योंकि मोह का बंधन और माया जाल ही इतना है। ये संसारिक इतनी 84 के चक्कर में इतने फंस चुके हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुखारविंद से न राधे कृष्णा कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि जीवन भर जो इकट्ठा किया है, जो सगे संबंधी है, रिश्तेदारी है, नाते हैं, परिवार के हैं, उनसे बिछड़ते हैं। आत्मा जब शरीर से अलग होती है, तो वो तो खुद ही अलग होने में उसको कितना दुख होता होगा। भीतर आके वापस प्रवेश करती है, लेकिन शरीर तो जल के राख हो जाता, एक आत्मा तो अजर अमर होती है।
कपड़ा छोटा पड़ जाता है उसे त्याग देते हैं, इस प्रकार से वो तो एक देह में छोड़कर दूसरे देह में धारण कर लेती है। अनेक अनेक जन्म हो चुका, कोई पता नहीं है अगले जन्म में हम क्या थे, अब क्या होने वाले हैं, कोई पता नहीं है। ये मानकर बैठ जाते हैं कि अब अभी जो जन्म हुआ है, जो अभी फिलहाल जिस वक्त है, तो यही है कि यही हमारा एक ही जन्म हुआ है, क्योंकि सब भूल जाते हैं। ये सब परमात्मा की कृपा से ही होता है, लेकिन परमात्मा तो सब जानते हैं। और अपनी आत्मा भी यहाँ की जर्नी पूरी हो जाएगी, जितना यहाँ ने भगवान ने जिस रोल के लिए भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, वो पूरा हो जाएगा तो भगवान आगे फिर यात्रा दूसरी शुरू हो जाएगी। शरीर है ये तो जल के राख हो जाएगा। तो अंत समय अजामिल के मुखारविंद से भी वही नाम निकलता है कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं, चौंक जाते हैं, यमदूतों को आदेश देते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भक्त के साथ। जाकर भगवान के पास कहते हैं कि वो उसने जीवन भर इतने पाप किए हैं, उसने आपका नाम नहीं पुकार रहे थे, वो अपना पुत्र का नाम पुकार रहे थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि पुत्र में या माँ में किसी में भी कम से कम नाम तो मेरा ही जप रहा था ना। तो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति करें या सब कुछ त्याग कर जंगल में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप संसार में ही संसार के कार्य कीजिए, हर कर्तव्य को निभाइए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर भगवान को नहीं भूलना है। हर मिनट हर सेकंड मुखारविंद से हमेशा राधे कृष्णा नाम का ही उच्चारण निकले तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को सदा अपने चरणों में ही वास देते हैं। 2-4 दिन भी अगर राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 3-4 दिन भी अगर लगातार आप करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा ताकि आपके भीतर, आप बाहर किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसी धुन शुरू हो जाएगी और बड़ा आनंद आने लगेगा, बड़ा सुकून आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष कृपा हो रही है। लेकिन वो ध्यान छूटना नहीं चाहिए। 2-4 दिन भी अगर ध्यान पूरा कर लेते हैं तो धीरे धीरे फिर निरंतर वो जैसे हरिओम 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 ओम ओम ओम, अगर 4-5 दिन भी 5-5 घंटे भी आप अगर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वैसी आदत हो जाती है। एक नगरी में एक राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत दुखी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनके संतान नहीं थी तो एक बार नारद जी का वहां पर आना होता है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान कभी भी अपने भक्त की बात को झूठी नहीं होने देने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने भक्त की सहायता नहीं करी भगवान ने। बस भाव होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। तो नारद जी का आना होता, नारद जी से पूछते हैं, राजा बहुत दुखी थे कि नारद जी आप ये बताइए क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है क्या? नारद जी कहते हैं कि राजा आपके भाग्य में तो कोई संतान नहीं है। उसी नगरी में संत महापुरुषों का आना होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि इस नगरी में पधारे हैं, अगर इस नगरी में कोई ऐसा प्राणी हो जो हम जो चाहे हमारी इच्छा पूरी कर देंगे तो वो जो चाहेंगे उनका हर कार्य सफल हो जाएगा। अब राजा ने संत ऋषि को अपने घर लेकर जाते हैं, अपने द्वार पर लेकर जाते हैं और जाकर उनका अच्छे से उनका सम्मान करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आपके लिए क्या करना है, आप आदेश कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। संत ऋषि कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, पेट भर के भोजन मिल जाए।
कहते हैं ना कि भगवान की ही लीला होती है, न जाने भगवान किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हम। साक्षात भगवान की ही कृपा थी वो। जो जैसे ही राजा के द्वार पर भोजन करते हैं और राजा से कहते हैं कि आपको कुछ मांगना है तो आप मांग सकते हैं। राजा ने कहा कि आपकी अति कृपा है, सब प्रसन्न है, सब आनंद मंगल है, कुछ नहीं चाहिए। एक छोटी सी विनती है, एक छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर आप कर सकते हैं, आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि मेरे भाग्य में, नारद जी ने कहा कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे संतान हो जाए। संत ऋषि ने कहा कि एक नहीं, आपके भाग्य में दो दो संतान है। दो दो संतान होती है कुछ समय निकलने के बाद में राजा के। अब ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी ने सोचा, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे, तो नारद जी ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु ने तो कहा था कि राजा के भाग्य में कोई संतान ही नहीं है, फिर इनके संतान कैसे हो सकती है। नारद जी ये बात जैसे ही उनको पता चला तो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। और जैसे ही विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है। भगवान से क्या छुपा हुआ है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, हर प्राणी के घट घट के वासी है वो, तो सारी लीला तो उनकी ही है। भगवान विष्णु ने समझ गए कि अभी नारद जी आ रहे हैं और अभी ये सब कुछ पूछेंगे कि उस राजा के भाग्य में तो संतान ही नहीं थी, आपने तो कहा था, फिर उनके संतान कैसे हो गई, आपका वचन झूठा कैसे हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने पहले से ही नारद जी को आते हुए देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हरे नारद, आज तो मेरे दिल में बहुत दर्द है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया आपके। बोले मेरे प्राण संकट में है। तो बोले अब भगवान के भी कोई प्राण संकट में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, लेकिन ये तो सब भगवान की ही लीला है। बोले मेरे प्राण संकट में है। नारद जी ने कहा कि फिर क्या करना है ये बताइए, आप कोई उपाय बताइए इसके लिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, मुझे किसी व्यक्ति का कलेजा चाहिए। बोले कलेजा चाहिए? बोले हाँ, जब भी मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। अब नारद जी बड़े दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर सारी जगह ढूंढ रहे हैं, पृथ्वीलोक पर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी कि मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, आप उनके लिए कोई कलेजा दे सकता है क्या? लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में नारद जी उन्हीं संत ऋषि के पास में पहुंचते हैं, जो संत ऋषि राजा श्री को आशीर्वाद देकर आए थे कि एक नहीं, आपके भाग्य में दो दो संतान है। उनके पास जाकर नारद जी कहते हैं कि बोले नारद जी, लगता है कि बहुत ही चिंता में हैं आप, ऐसी क्या समस्या आ गई है, बताइए कोई बात हो तो। नारद जी कहते हैं कि मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हैं, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि मेरे भगवान विष्णु के प्राण बच जाए। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान विष्णु ने कहा है कि मुझे मनुष्य का किसी का कलेजा लाकर दे दो। संत ऋषि ने जैसे ही छुरी उठाई और अपना कलेजा निकाल के दे दिया। एक सेकंड
मिनट भी ना लगाई और अपना कलेजा निकाल के दे दिया। कलेजा लेकर और दौड़े दौड़े नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु देखते हैं कि कलेजा लेकर आ रहे हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद कि आप मेरे पास आए थे, यही तो पूछते हैं ना कि उस राजा के भाग्य में संतान नहीं थे कि उनके संतान कैसे हो गई। तो बोल नारद, कलेजा तो तेरे पास में भी था, तू चाहता तो कलेजा तू भी दे सकता था, तूने किधर विधर भटका, लेकिन जिस भक्त ने मेरे लिए अपना कलेजा भी निकाल के दे सकता है तो मैं उस भक्त की बात झूठी कैसे होने दे सकता हूँ। भक्त और भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। बोले मैं अपने भक्त की बात को कभी झूठी नहीं होने दे सकता हूँ। जो मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल सकता है, अपना कलेजा भी निकाल के दे सकता है, तो इतनी बड़ी विशेष कृपा है भगवान और भक्त की। तो जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो घोर संकट आते हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। हमेशा हर समस्या का समाधान भगवान कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। अब जो हिरण्यकश्यप होता है उनका विवाह कयादु नामक कन्या से उनका विवाह होता है और समय निकलता जाता है और उनके एक पुत्र होता है, उसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही उनको ये सिखाया गया था कि हिरण्यकश्यप भगवान है। सारे प्रजा के भी सब कुछ यही मानते थे कि हिरण्यकश्यप भगवान है। सारी दुनिया भी उनको ऐसे ही पूछती थी कि हमारे लिए यही भगवान है। तो प्रहलाद जी भी यही मानते थे। एक दिन प्रहलाद जी जैसे ही राज दरबार से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही राज दरबार से बाहर निकलते हैं तो एक कुमारिन के घर पर वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कुमारिन के घर जाते हैं तो कुमारिन ने एक चूल्हा जला रखा था और उसके ऊपर कुछ गर्म पानी वगैरह रख रखा था। तो उसमें दो बिल्ली के छोटे छोटे बालक थे, गलती से वो उसके अंदर चले गए। अब वो देख रही है सारा दृश्य कि अबे जैसे आग लगेगी, गर्म पानी होगा और ये इसमें इनके प्राण संकट में कि भगवान ही इनको बचा सकता है। इतने में प्रहलाद जी का वहां पर आना होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैया आप रो क्यों रही हो? बोले दो बिल्ली के बच्चे थे वो इसमें, और अब जैसे आँच लगेगी तो वो जल के राख हो जाएंगे, उनके प्राण संकट में है। इसलिए मैं भगवान से विनती कर रही हूँ कि भगवान ही इनकी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते और कोई बचा ही नहीं सकता। अब प्रहलाद जी को तो यही था कि आप भगवान से बोल रहे हैं और भगवान के लिए आप रो रहे हैं। बोले मैं भगवान के पास ही तो रहता हूँ और मैं भगवान को तो अभी बुला सकता हूँ। तो कुमारी ने कहा कि भगवान आपके पास कहाँ है? बोले हमारे पिताश्री है, वो भगवान ही तो है। हिरण्यकश्यप को सब भगवान ही तो मानते हैं। बोले हमारे पिताश्री ही भगवान है। लेकिन कुमारी ने कहा कि आपके पिताश्री भगवान नहीं है, कि वे तो एक साधारण पुरुष है, कोई भगवान नहीं है, साधारण व्यक्ति है। प्रहलाद जी को गुस्सा आता है कि सारी प्रजा तो उनको भगवान मानती है, आप उनको भगवान क्यों नहीं मानते हो? हमारे पिताश्री भगवान ही है, और अगर आपके भगवान है, बोले हमारे भगवान, तो बोले अगर हमारे पिताश्री भगवान नहीं है तो और इस संसार में कौन भगवान है?
बोले भगवान विष्णु हरि ही भगवान है हमारे लिए। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि अभी आप आपके भगवान से पुकार करो और आपके भगवान को बोलो कि हमारे सामने आपके प्रकट होकर दिखाए सामने, अगर आपके भगवान सच्चे हैं तो, अन्यथा इस तलवार से आपका सिर अलग कर देंगे हम। अब कुमारिन तो बहुत दुविधा संकट में पड़ गई कि हे द्वारिका के धीश मेरी रक्षा करो, कि अब तो घोर संकट है। और जैसे ही कुमारिन, हे पिता परमेश्वर आप मेरी रक्षा करो, हे भगवान विष्णु आप जहाँ भी हो मुझे एक बार दर्शन देके मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो। जैसे ही करुण पुकार होती है और साक्षात भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर अपना चतुर्भुज रूप धारण कर कुमारिन के सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट होते हैं तो भक्त प्रहलाद भी उनके दर्शन करते हैं। उसी से भक्त प्रहलाद जी को वहां पर ज्ञान और वैराग्य हुआ। भक्त प्रहलाद ने समझ लिया कि ये सारी दुनिया जो मानती है कि पिताश्री ही भगवान है, वो तो एक साधारण पुरुष है, साधारण इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। भगवान असल में जो भगवान है, सत्य है जो भगवान है, वो भगवान विष्णु है। और जैसे ही कुमारिन के घर से राजद्वार में जैसे जाते हैं, तो रास्ते से जैसे ही जा रहे हैं, अब उनको तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। तो एक ही नाम है श्रीमद् नारायण 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 करते हुए रास्ते के मार्ग से गुजर रहे हैं। ये आवाज जैसे हिरण्याकश्यप के कानों में सुनाई देती है, तो हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि मेरे नगरी में मेरा शत्रु का नाम लेने वाला कौन आ गया। द्वारपालों को भेजा जाता है कि जाकर देखो कि ये कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। द्वारपाल जाते और जाकर भक्त प्रहलाद को देखते हैं कि हिरण्याकश्यप को कहते हैं कि आपका पुत्र भक्त प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद को राजसभा में उपस्थित किया जाता है और जैसे ही हिरण्याकश्यप के सामने उनको लाया जाता है, भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप पूछते हैं पहले तो कि ये विष्णु भगवान कौन है। मैं आपके पिताश्री हूँ, मैं ही भगवान हूँ कि हिरण्याकश्यप नमो नमः। लेकिन उनको तो एक ही धुन थी कि मेरे तो भगवान हरि ही मेरे भगवान है, भगवान विष्णु ही मेरे भगवान है। उनके चतुर रूप का मैंने दर्शन करे हैं, वो भगवान है। आप तो पिताश्री, आप तो एक साधारण इंसान है, आप भगवान नहीं है। मेरी बात मानो तो आप ये सब कुछ बातें छोड़ दो और आप भी भगवान विष्णु के ही शरण में चले जाओ, उसी में आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपका कल्याण नहीं हो सकता और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। लेकिन हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही गुस्सा आता अपने द्वारपालों को बुलाया जाता है। द्वारपालों को आदेश देते हैं कि जाओ जंगल में ले जाकर बहुत ऊंची शिला पहाड़ी से ले जाकर नीचे गिरा दो कि इसकी हत्या हो जाएगी। बहुत पहाड़ी पे ले जाते और पहाड़ी पे ले जाकर नीचे जैसे ही गिराते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की इतनी बड़ी विशेष कृपा होती है कि भगवान विष्णु अपनी साक्षात अपनी गोद में अपने भक्त को ले लेते हैं और अपने भक्त की सहायता करते हैं। जो हिरण्याकश्यप अपनी धर्मपत्नी कयाधु से कहते हैं
कि आप अपने बेटे को विष दो। अब कोई माँ अपने बेटे को विष दे सकती है क्या? लेकिन धर्म संकट में फंस गए, क्या करें? कई प्रकार के मारने का प्रयास किया जाता है, विष भी दिया जाता है तो भगवान की कृपा से अमृत बन जाता है। नदी में बहाकर आ जाते हैं, वहां पर भी बच जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। हिरण्यकश्यप अपने गुरुजनों को बुलाते हैं कि इनको गुरुकुल ले जाइए और इनको राक्षस शिक्षा सिखाइए। लेकिन जैसे ही वो तो गुरुकुल में भी जाते हैं तो भक्त प्रहलाद अपने साथ के सारे सखाते सबको विश्वमन नारायण नारायण, भगवान विष्णु ही भगवान है, सबको यही संदेश देते थे। वहां पर भी वही हरि कीर्तन नाम का उच्चारण करवाते थे। सब बच्चे भी उन्हीं की धुन में लग जाते थे। लेकिन जो उनके गुरुजी थे उनको बहुत डांटते थे कि हमारे तो हिरण्यकश्यप नमो नमः, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं बोलते थे। वो तो जय श्री हरि बोलते थे, जय श्री विष्णु ही बोलते थे कि हमारे तो विष्णु भगवान ही हमारे भगवान है। इतने में उनके गुरुजी का स्वास्थ्य जैसे ही खराब होता है तो भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि एक बार आपके मुखारबिंद से आप भगवान के नाम का उच्चारण कर लो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी पीड़ा हो रही है, उसके बावजूद भी हिरण्यकश्यप नमो नमो ही नाम का उच्चारण हो रहा है। भक्त प्रहलाद काफी प्रयास करते हैं उनको समझाने का, लेकिन भक्त प्रहलाद उनकी नहीं मानते हैं। और जैसे ही भक्त प्रहलाद नहीं मानते हैं तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है कि मैं आज देखता हूँ तेरा हरि कहाँ प्रकट होता है, तेरा विष्णु कहाँ पे प्रकट होता है। लेकिन भक्त प्रहलाद कहते हैं कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, जाके भगवान श्री कृष्ण रक्षक है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप तो एक तुच्छ प्राणी है, एक साधारण व्यक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मूर्खता है कि आप अपने आप को भगवान कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन असल में भगवान विष्णु ही भगवान है। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे शत्रु का नाम गुणगान करना बंद कर दे, अन्यथा आज तेरा काल होगा। और गुस्से ही गुस्से में कहते हैं कि अगर तू भगवान विष्णु, अब मैं देखता हूँ इस खंबे के तुझे बांधता हूँ और अब बोल तेरे भगवान विष्णु को कि कहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। अब देखता हूँ कि यहाँ पर तुझे कौन बचाता है। और जैसे ही भक्त प्रहलाद को खंबे के रस्से से बांध देते हैं हिरण्यकश्यप, और बांधकर फिर कहते हैं कि अब बोल कि तेरा भगवान विष्णु कहाँ पर प्रकट होगा, और अब भी मेरी बात मान जा और मुझे ही, अपने पिता को ही स्वीकार कर ले कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानते हैं। तो जैसे ही नहीं मानते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर जैसे ही भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं तो साक्षात खंबे में भी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह अवतार भगवान ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्त की साक्षात सहायता करते हैं। ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिला हुआ था कि 12 महीने में भी ना मरूं, ना नर से मरूं ना मनुष्य से, तो कि ना मैं नर हूँ ना मनुष्य हूँ, तुझे 13वें महीने में मैं मार रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना सुबह मरूं ना शाम, तो बोले अभी ना सुबह है ना शाम, ना रात को मरूं ना दिन को, तो बोले अभी ना रात्रि है ना दिन है।
और साक्षात भगवान प्रकट होके और नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की सहायता करते हैं। सारी देवी देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं, सब पुष्पों की वर्षों की वर्षा कर रहे हैं। वो मेरे सर पर रख दो बाबा, ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख दो ठाकुर, वो मेरे सर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। वो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। वो मेरे जीवन में तू कर दे, वो मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, हो बड़ा एहसान होगा, एहसान होगा। धन और दौलत महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धुल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की ठाकुर नाम और इज्जत महंगी है, एक नजर है कृपा की ठाकुर नाम और इज्जत। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए
की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हो बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, चाहिए अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटवा, ओ प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरी टेढ़ी रमेडी चाल, तेरी टेढ़ी रमेडी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। और मुकुट
तेरे कमरिया पे मन मोरा हटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटवा, प्यारा लगे तेरा काला पटवा, तेरे गले पे जंती तेरे गले पे जंती तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। पायलिया पे मन मोरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका, मेरा को लग गया तेरा चस्का, मुझको लग गया तेरा चस्का, तेरे चरणों में जाऊं बलिया, तेरे चरणों में जाऊं बलिया, तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना ना करो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाए।